दिया। सरकार शुरू होने से पहले या सरकार कामकाज जो है अपने हाथ में लेने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोकसभा में भाजपा की मर्जी के मुताबिक, मोदी जी की मर्जी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बनने जा रहा है। संसद का सत्र सोमवार 24 जून से शुरू हो गया है। पहले 2 दिन सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण आदि चलेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। भाजपा के सहयोगियों ने, जैसे जेडीयू और टीडीपी से उम्मीद की जा रही थी कि वो स्पीकर पद को लेकर के अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, हमने ये खबर आपको खुद बताया था कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें स्पीकर पद चाहिए, लोकसभा स्पीकर पद हमें चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि इस तरह से टीडीपी ने खुद को ऊपर करके रखा था कि नहीं, हमें लोकसभा स्पीकर पद चाहिए, और बीजेपी लोकसभा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देश में जैसा देशवासी चाहते थे, 90% देशवासी, वो चीज़ें सारे अल्लाह सुब्हाना ताला पूरे कर रहे हैं। ये आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के तड़पने का वो असर है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहम व करम फरमाए आप लोगों के ऊपर। जिस तरीक़े से 24 तारीख़ को स्पीकर चुना जाना था, इंडियन अलायंस यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार और उनके हिमायती जो स्पीकर चाह रहे थे वही स्पीकर बनने जा रहा है। यहाँ पे एनडीए को इतनी बड़ी शिकस्त जो ख्वाब व तसव्वुर में भी नहीं सोचे थे वो लोग। अब सरकार उनकी होगी लेकिन फैसले इंडिया अलायंस के होंगे। इंडिया अलायंस चलाएगी राज्यसभा को, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा अपोजिशन चलाना बोले तो जो सो यानी बात हजम नहीं हो रही भाई, मेरे को एक अजीब सी दिख रही मालूम। और इसकी वफादारी और जो काम किए हैं मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी पार्टी के वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बारीक काम कर दिया है उन्होंने कि ये लोग की बल्ले बल्ले हो गई इंडिया अलायंस की, यानी राहुल गांधी उनकी। अब ये मोदी के पसंद का स्पीकर नहीं है, मोदी के हिसाब का स्पीकर नहीं है, मोदी के ख़िलाफ़ वाला स्पीकर है। यानी जो चीज़ भी इन्हों अब लोकसभा में रखेंगे ये मंजूर नहीं होगी। अब इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही। अगरचे इनके पास रत्ती बराबर भी इज्जत है तो इन्हों रिज़ाइन दे के इन्हों बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन इनके पास इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। इन्हों इतने बेगैरत, इतने बेशरम, इतने बेहया है कि हर वो चीज़ को ये लोग आसानी से सहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से इन्हों को एकदम खोखले हो चुके हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब कोई डिसीजन नहीं ले सकते उन्होंने, क्योंकि एक ऐसे चुंगल में फंस चुके हैं उन्होंने। अब पछता रहे चंद्रबाबू नायडू की का सपोर्ट लेकर। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की सपोर्ट की वजह से उन्होंने शपथ ली, ये बात तो उनको मानना चाहिए। अब इतना कोस रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, वो कोसते हुए भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। और हमको यकीन था वो एक किसी की उस पर नहीं रहता बंदा, लेकिन ये जो काम करा उसने तारीख़ी काम करा, बेहतरीन काम करा। अब इस तरीक़े से मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, लोकसभा कैसा चलेगी?
कैसा चल सकती है आप लोग बताइए मेरे को। जब स्पीकर इंडिया अलायंस का होगा, जब जो सरकार है उसका तरफ से स्पीकर नहीं चुना जाएगा, तो सरकार में इन्हों रह के फायदा क्या है जब इनकी एक नहीं चलने वाली है। इनके ऐसे सूरतें हो चुके हैं। आज 24 तारीख को जो मीटिंग थी, जिस वो स्पीकर चुना जाना था, तो इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत हुई। हालांकि इंडिया अलायंस ने चंद्रबाबू नायडू को भी अगरचे एनडीए देती तो चंद्रबाबू नायडू की हक में वोट दिया था, तो वही हिसाब चुकता करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया अलायंस के हक में दिया, तो अक्सरियत इनकी बढ़ गई, वहाँ पे बढ़ते इनकी घट गई, और जो है सो सीधे सीधे अब 26 जून को जो पहला सत्र चालू होने वाला है लोकसभा का, उसमें स्पीकर लोकसभा का इंडिया अलायंस का होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा ऐसा मरहला होगा जो कि सरकार किसी और की और स्पीकर किसी और का। ये सब अल्लाह की तरफ से मुमकिन हो रहा। इसलिए बोलते अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। इस सिर्फ जलील नहीं करते, रुसवा भी करते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, जो इन्हों हो रहे हैं। अब इनको इस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता भाई, क्योंकि इनकी तकदीर में ये बेइज्जती लिखी जा चुकी है। इनकी तकदीर में ये लिखा जा चुका है, तो कहाँ से इनके साथ वफादारी की उम्मीद लगा सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत बड़ी ख़बर है हर देशवासी के लिए जो तंग आ चुके थे सरकार से, उसके फ़ैसलों से, उसकी सियासत से, उसकी ज़िल्लत से, उसके जो किए हैं, अब वो सारी चीज़ें सामने आ चुके हैं और सामने आ रहे हैं। और इन्हों पहले दिन ही इतने जलील होंगे, इन्हों ख्वाब में भी नहीं सोचे थे, ना कभी सोचे थे इन्हों कि इतना बेइज्जत होने वाले हैं। स्पीकर का जब चुनाव होगा, इतनी बड़ी हार होगी इनकी, इन्हों कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे। इनको चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बड़ा भरोसा था, सरकार बनाने के लिए तो सपोर्ट करा था वो, तो इसमें भी करेगा बोल के। इनकी आदत है गैर ज़रूरी लोगों के ऊपर, लोगों पर भरोसा करना और दूसरों के खांधे पर रख के चलाना, मुसलमानों को तकलीफ़ें देना, अज़ियतें देना, देश को खोखला बनाना, देश की इज्जत की भाजी पाला करना, ये इनके पास कूट कूट के भरे हुआ था, जो कि NRC, CAA, ट्रिपल तलाक, GST, नोटबंदी, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, ये सारे ख्वाब चुकना शुरू हो गए इनके। अब इन्हों किधर से भी नहीं रहे। तो बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।